नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो हमारा का चर्चा का विषय है वो एक विषय है कि आखिर हम लोग डर क्यों रहे हैं। किसके लिए? टाइपिंग के लिए, जो कि 1262 की लगी है, जूनियर असिस्टेंट की लगी हुई है। 19 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और कब तक चलेगी ऐसा कुछ अभी तक नहीं पता चला है, वो जब एडमिट कार्ड आएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। उससे पहले मैं 2 चीज़ें क्लियर कर दूँ कि सबसे पहले आपकी जो इंग्लिश की टाइपिंग है वो 30 माँगी गई है और जो हिंदी की टाइपिंग है वो 25 माँगी गई है। रिजल्ट आए लगभग हो गए 1 साल, लगभग 6 महीने तो मान ही लें, 6 महीने के ऊपर 1 साल के बीच में, ठीक है। अब क्या हुआ है कि टाइपिंग की डेट आ चुकी है। डेट आ चुकी है, आपके कमेंट मैंने देखे, आप जो मित्रगण हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि वो जुड़ जाएँ। वो एक चीज़ लिख के भेजते हैं कि प अभी तक तो जब टाइपिंग डेट नहीं आई थी तब तक मेरी अच्छी टाइपिंग चल रही थी। अचानक से एक टाइपिंग डेट आ जाती है जिससे मेरी टाइपिंग घट जाती है। उसी का आज हम लोग चर्चा करेंगे। हम बिल्कुल ये कतई नहीं बताएँगे कि फ़ॉन्ट कैसा है। ये सारी चर्चा आप समझिए यूट्यूब के इतिहास में अभी तक किसी ने इतनी चर्चा नहीं की होगी कि आपको हर एक चीज़ टाइपिंग के बारे में बताई गई। ठीक है। रोहित सर के द्वारा बिल्कुल टाइपिंग के लिए आपको किस तरीके से बैठना है, सारी चर्चा आप पुरानी वीडियो जाकर देख लीजिए, यूट्यूब के इतिहास में जाकर देख लीजिए, किसी ने भी इतनी चर्चा नहीं की होगी जितनी चर्चा रोहित सर के द्वारा की गई है कि आपका फॉन्ट कैसा होगा, ब्लिंक होगा कि नहीं होगा, बैक स्पेस का क्या काम रहेगा, कीबोर्ड कैसा होगा, आपके सामने बैठने का तरीका क्या होगा, कीबोर्ड आपको जो दिखाया गया, इतनी ज़्यादा चर्चा किसी ने नहीं की होगी। सबने आए होंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान बाँटा होगा फिर चले गए होंगे। लेकिन जो रोहित सर के द्वारा चर्चा की गई, वो बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा की गई और तब से लेके अभी तक सारी चीज़ों के बारे में, जिस-जिस चीज़ों के बारे में जो हमारे जो मित्र हैं उनको डर लगा, उसकी चर्चा एक वीडियो के माध्यम से बनाकर की गई। उस समय सारी चीजें आपकी क्लियर की गई। अब देखिए अब क्या होता है, एकदम एक नोटिफिकेशन जारी होता है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा और कह दिया जाता है टाइपिंग डेट आपकी आ चुकी है। अब उसमें मैसेज की भरमार लग जाती है कि सर डर लग रहा है, कमेंट में सर डर लग रहा है, क्या करें क्या करें। भाई डर क्यों रहे हो? देखिए, हमारे आपके विचार कहीं ना कहीं एक तरीके से मिसमैच नहीं हुए, ठीक है। जब जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े थे, मैंने उनसे एक चीज, आप पिछले मैसेज देख लीजिएगा उठा के, मैंने उनसे एक चीज कहा था कि अपने विचार आपके इतने ज्यादा नहीं मिलते, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन आप लोग 5-5 मिनट जरूर टाइपिंग करते रहे। अब कुछ लोग कह रहे हैं टाइपिंग स्पीड ही नहीं आ रही, तो भैया तब तो आप बिल्कुल आप नेतागिरी पे आधारित थे, तो अब टाइपिंग स्पीड कहाँ से आ जाएगी। और जिन लोगों ने हमारी बात मानी, उनसे मैंने कहा सिर्फ 5 मिनट आपको हिंदी इंग्लिश के लिए देना है, सिर्फ 5 मिनट आपको हिंदी के लिए देना है, और उनकी टाइपिंग आज जाकर एक बेहतरीन तरीके से चल रही है। बस वो डर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वहां जाके क्या माहौल होता है, ठीक है। डर, देखिए अब बस इसी डर के बारे में हम लोगों को चर्चा करना है। डर क्या होता है? देखिए, कई लोग, मैं बताना चाहता हूँ कि कई लोगों ने पेपर दिया, कितनी संख्या ने दिया वो एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन 15,000 लोग पास हुए। 15,000 में जाके उनको टाइपिंग का मौका मिला। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको टाइपिंग का मौका ही नहीं मिला, ठीक है ना। अब क्या है, जब नौकरी आपके 2 कदम दूर खड़ी है तब आप कह रहे हैं हमें डर लग रहा है? किस चीज से डर रहे हो? कि बस 2 कदम आपको चलना है, यानी कि आपको टाइपिंग देनी है, फिर उसके बाद आपका डीवी होगा, फिर आपको लेटर मिल जाएगा। 2 कदम आप चलने के लिए डर रहे हैं? बहुत लोग तो एग्जाम दे नहीं पाए, फिर एग्जाम जिन्होंने दिया वो एग्जाम फेल हो गए। फेल होने के बाद आप समझिए उन सभी से हटकर आपको एक मौका मिला है। किसका मौका? कि आप टाइपिंग दें जाके, और उसमें बीच में आप कमेंट लिख देते हैं कि डर लग रहा है। सिर्फ 2 कदम चलने के लिए आप डर रहे हैं? ऐसा डर किस बात का कि आपके सामने नौकरी खड़ी है और आप कह रहे हैं मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझको डर लग रहा है। ऐसे डर को तो आप बिल्कुल फेंक दीजिए जाके बाहर। पेपर होता है वो बात अलग है कि पेपर है तो कोई ठीक है आता है। जब नौकरी ही 2 कदम पे खड़ी है तो आप कह रहे हैं नहीं मुझको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या है डर? ठीक है, इस चीज को आप बिल्कुल, जब आप टाइपिंग करें एकदम निश्चिंत होकर ये सोचे कि अभी मेरे बगल में एकदम जो माहौल होगा वो बिल्कुल एकदम एग्जाम वाला माहौल होगा।
बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि बहुत से लोग जो रास्ता चूज़ करते हैं वो एकांत में बैठ के टाइपिंग करते हैं। अब थोड़ा-सा आप टाइपिंग करें, कहीं भी करें, थोड़ा-सा आप जैसे कमरे से बाहर निकले, आप ऐसी जगह भी टाइपिंग करें जहाँ पे परिवार के लोग भी बैठे होते हैं। तो लोग क्या होते हैं, बात करते रहते हैं, आप उनके बीच में टाइपिंग करिए। ये हम आपको सिर्फ़ एक तरीका बता रहे हैं डर को भगाने का। आप ऐसा तो है नहीं जाके कहीं भी जाके आप कर सकते हैं, आप घर ही में तो टाइपिंग कर रहे होंगे। तो आप क्या थोड़ा-सा निकलिए, ठीक है ना? जहाँ पे परिवार के लोग आपके इकट्ठा होते हैं, जहाँ बातचीत होती है, चाहे वो एक टाइम ज़रूर आता होगा, चाहे वो आपका सुबह का समय आता हो, चाहे वो आप शाम का समय आता हो, एक ना एक समय ज़रूर आता है। तो थोड़ा-सा आप अपने वहाँ पे लैपटॉप रखिए, कीबोर्ड रखिए, वहाँ पर टाइपिंग करने का प्रयास कीजिए। बस इससे ज़्यादा हो अल्लाह नहीं होगा, ठीक है? मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आपके आगे नौकरी 2 कदम पे खड़ी है, तो आप क्यों ही डर रहे हैं? अगर ऐसे डर लग रहा है तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा। निश्चित रूप से आप बिल्कुल एकदम बिल्कुल दिमाग से भय को निकाल दीजिए कि टाइपिंग है और टाइपिंग के बाद हमको एकदम नौकरी करनी है। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर कीजिए। बाकी जो भी चर्चा है, आपका फ़ॉन्ट साइज़ क्या है, आपकी जो कीबोर्ड है वो कौन-सा होना चाहिए, बैठने का तरीका क्या होना चाहिए, किस साइट पे टाइपिंग करें, कहाँ पर जाके टाइपिंग करें, इसकी चर्चा हमारे रोहित सर के द्वारा बहुत बार की जा चुकी है और हर बार हर एक चर्चा को विस्तृत रूप से आपको बताया गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि यूट्यूब के इतिहास में इतनी चर्चा नहीं की गई होगी कि आपको हर एक चीज़ जिस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हुई, उसकी चर्चा की गई। बल्कि आज भी ये कहा जाता है कि आपको अगर कोई दिक्कत आ रही हो, आप सीधा फ़ोन कर सकते हैं। आप किसी को फ़ोन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, लेकिन ये बताया गया और उनके पास खुद भी इतना ज़्यादा अनुभव है टाइपिंग का कि अच्छी-अच्छी स्पीड है, उनके पास सब कुछ है। ठीक है? तो ये चर्चा आप समझिए कहीं पे भी नहीं हुई। सारी चीज़ें आपको एक बार लाइव आके ये भी बताया गया किस तरीके से बैठें, कीबोर्ड का क्या हो, सब कुछ चर्चा आपके सामने बताई गई। और फिर आज जब चर्चा आपने वो सब सुनी और फिर आज आपके आके कह रहे हैं कि डर लग रहा है, ये साइज़ क्या है, ये क्या है, बैक स्पेस क्या है। तो ये चर्चा जो हमारे मित्र शुरुआत से जुड़े हैं, उनसे मिलिए जाके वो एकदम परफेक्ट तरीके से टाइपिंग कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ़ एक शब्द में, एक लाइन में कह रहे हैं कि जब नौकरी आपके 2 कदम आगे खड़ी है, तो आप आखिरकार क्यों डर रहे हैं? आप थोड़ा-सा सोचिएगा, इस पे अपने विचार रखिएगा और अपने विचारों को आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर। धन्यवाद।